टुमारो कीजिए कि आपने कार्बन एटम्स की एक सिंगल शीट ली है, इतनी पतली कि वह सिर्फ एक एटम जितनी मोटी है। यह शीट एक मधुमक्खी के छत्ते या तार की बाड़ जैसी दिखती है। अब टुमारो कीजिए कि आपने इस अविश्वसनीय रूप से पतली शीट को एक परफेक्ट सीमलेस ट्यूब में रोल कर दिया है। आपने अभी अभी जिस चीज की टुमारो की है वह एक कार्बन नैनो ट्यूब है। ये इतनी छोटी संरचनाएं हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों से या एक सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वे एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पर चीजें बनाने का विज्ञान है। उनका आकार समझने के लिए लगभग बहुत छोटा है। आपको एक आइडिया देने के लिए हजारों ऐसी ट्यूब्स एक सिंगल ह्यूमन हेयर की चौड़ाई पर अगल बगल फिट हो सकती है। ये छोटे सिलेंडर पूरी तरह से कार्बन एटम्स से बने होते हैं। कार्बन एक बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है। ये वही एलिमेंट है जिससे ज्वेलरी में डायमंड्स और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट बनता है। हालांकि जिस तरह से कार्बन एटम्स एक नैनो ट्यूब में अरेंज होते हैं, वही उन्हें पूरी तरह से अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। एक डायमंड में एटम्स एक रिजिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लॉक होते हैं। ग्रेफाइट में वे फ्लैट शीट्स में होते हैं जो आसानी से स्लाइड हो जाती है। एक कार्बन नैनो ट्यूब में एटम्स एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और यूनिक सिलिंड्रिकल पैटर्न बनाते हैं। ये स्पेशल अरेंजमेंट उनकी सभी अमेजिंग प्रॉपर्टीज की कुंजी है, जो उन्हें लंबे समय में खोजे गए सबसे एक्साइटिंग मटेरियल्स में से एक बनाता है। इन स्ट्रक्चर्स के साथ मेरी अपनी जर्नी कई साल पहले शुरू हुई थी। कार्बन मटेरियल्स का अध्ययन करते हुए मैंने पहली बार एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके इन नीडल जैसे ट्यूब्स को देखा। यह एक बड़ी खोज का क्षण था। हमने महसूस किया कि हम कार्बन के एक नए रूप को देख रहे थे, जिसकी संरचना पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं थी, यह संभावनाओं की एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार था। हम एक ऐसे मटेरियल को देख रहे थे जो अविश्वसनीय रूप से हल्का और अविश्वसनीय रूप से मजबूत दोनों था। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका साइंटिस्टों और इंजीनियरों ने केवल सपना देखा था। शुरुआत से ही क्षमता असीमित लग रही थी। इसे इस तरह समझें, आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे छोटे टॉय ब्रिक्स। ईंटें आपके कार्बन एटम्स हैं। आप इन ईंटों को कैसे जोड़ते हैं, इसके आधार पर आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं। आप एक सपाट दीवार बना सकते हैं जो ग्रेफाइट जैसी होगी, या आप एक ठोस क्यूब बना सकते हैं जो एक डायमंड जैसा है। एक कार्बन नैनो ट्यूब उन समान ईंटों के साथ एक बहुत लंबी, बहुत पतली और बहुत मजबूत हॉलो पाइप बनाने जैसा है। आकार में यह सरल परिवर्तन एक सपाट शीट से एक रोल अप ट्यूब में मटेरियल को पूरी तरह से बदल देता है। ताकत और उपयोगिता के एक नए स्तर को अनलॉक करता है, जिसे हम अभी अभी एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। तो ये छोटी ट्यूब्स इतनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत क्यों हैं? इसका जवाब कार्बन एटम्स के बीच के पावरफुल बॉन्ड्स में है। कार्बन नैनो ट्यूब में एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड्स नामक चीज से जुड़े होते हैं। ये सबसे मजबूत प्रकार के केमिकल बॉन्ड्स हैं जो मौजूद हैं। प्रत्येक कार्बन एटम अपने 3 पड़ोसियों से कसकर जुड़ा होता है, जिससे एक स्टेबल और लचीला हेक्सागोनल पैटर्न बनता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते में सेल्स होते हैं। यह हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बहुत मजबूत और एफिशिएंट होने के लिए जाना जाता है। जब आप इसे एक ट्यूब में रोल करते हैं, तो वह ताकत सिलेंडर के चारों ओर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिससे यह टूटने या मुड़ने के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है। एक सिंगल स्पैगेटी स्ट्रैंड को तोड़ने की कोशिश करने की टुमारो ना करें। यह काफ़ी आसान है। अब 1000 स्पैगेटी स्ट्रैंड्स के एक बंडल को एक साथ बांधकर तोड़ने की कोशिश करने की टुमारो ना करें। यह बहुत मुश्किल है। कार्बन नैनो ट्यूब अपनी संरचना से ऐसी ही ताकत प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत छोटे और अधिक परफेक्ट लेवल पर। एक सिंगल कार्बन नैनो ट्यूब को स्टील से लगभग 100 गुना मजबूत कहा जाता है, लेकिन वजन में केवल 1/6। ये स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मानव जाति को ज्ञात किसी भी अन्य मटेरियल से बेहतर है। इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी चीज हो सकती है जो स्टील जितनी मजबूत हो, लेकिन प्लास्टिक जितनी हल्की हो, जो इंजीनियरिंग और डिजाइन के लिए एक क्रांतिकारी अवधारणा है। उनकी ताकत का एक और कारण उनकी परफेक्शन है।
अधिकांश मटेरियल्स में, जैसे धातु के एक टुकड़े में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे क्रैक, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन होते हैं। ये कमज़ोर बिंदु होते हैं जहां एक मटेरियल टूट जाएगा जब आप इसे तनाव में डालते हैं। क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब एटम दर एटम उगाए जाते हैं, वे लगभग पूरी तरह से फ्लॉलेस हो सकते हैं। उनमें ये कमज़ोर स्पॉट्स नहीं होते हैं। यह स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का मतलब है कि जब आप एक नैनोट्यूब पर खींचते हैं तो बल सभी मजबूत बॉन्ड्स पर समान रूप से फैलता है। विफलता का कोई एक बिंदु नहीं होता। एटॉमिक लेवल पर यह परफेक्शन ही उन्हें उनकी पौराणिक स्ट्रॉन्गरी देता है। यह ताकत सिर्फ टूटने का विरोध करने के बारे में नहीं है। कार्बन नैनोट्यूब लचीले भी होते हैं। आप उन्हें मोड़ सकते हैं और वे बिना टूटे अपने मूल आकार में वापस आ जाएंगे। एक मजबूत लेकिन लचीले बांस के टुकड़े के बारे में सोचें। अत्यधिक ताकत, कम वजन और फ्लेक्सिबलपन का यह कॉम्बिनेशन ही उन्हें इतना खास बनाता है। अन्य मटेरियल्स मजबूत हो सकते हैं लेकिन भारी, कुछ हल्के हो सकते हैं लेकिन कमज़ोर, अन्य मजबूत हो सकते हैं लेकिन भंगुर और आसानी से टूट सकते हैं। कार्बन नैनोट्यूब इन सभी वांछनीय प्रॉपर्टीज़ों को एक सिंगल, छोटे पैकेज में एक साथ लाते हैं, जिससे वे एक सच्चे सुपर मटेरियल बन जाते हैं। कार्बन नैनोट्यूब के अविश्वसनीय गुण भविष्य के लिए संभावनाओं की एक दुनिया खोलते हैं। आइए बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचें। टुमारोपना कीजिए कि ऐसी इमारतें जो सबसे मजबूत भूकंपों का सामना कर सकती हैं, या ऐसे पुल जो हल्के हैं और सदियों तक बिना मरम्मत के चलते हैं। कंक्रीट, स्टील या अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स में थोड़ी मात्रा में कार्बन नैनोट्यूब मिलाकर हम उन्हें काफ़ी मजबूत और अधिक टिकाऊ बना सकते हैं। परिवहन की दुनिया में हम हल्की कारें, ट्रेनें और हवाई जहाज बना सकते हैं। एक हल्का वाहन कम ईंधन का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कम प्रदूषण और लो कॉस्ट। एक नैनोट्यूब कंपोजिट से बनी कार का बॉडी स्टील जितना मजबूत हो सकता है, लेकिन बहुत हल्का, सुरक्षा और दक्षता में सुधार करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्बन नैनोट्यूब भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए तैयार है। आज हम बिजली ले जाने के लिए जिन तांबे के तारों का उपयोग करते हैं, उनकी सीमाएं हैं। वे गर्मी के रूप में ऊर्जा खो देते हैं और हम उन्हें कितना छोटा बना सकते हैं, इसकी एक सीमा है। कार्बन नैनोट्यूब बिजली के उत्कृष्ट कंडक्टर हैं, कुछ मामलों में तांबे से भी बेहतर। हम उनका उपयोग अगली पीढ़ी के कंप्यूटर चिप्स के लिए छोटे तार बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे हम तेज, छोटे और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर और फोन बना सकते हैं। एक स्मार्टफोन की टुमारोपना करें जो कागज जितना पतला हो लेकिन आज के सुपर कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली हो, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो सीधे हमारे कपड़ों में बुने हुए हों। यह वह भविष्य है जिसे नैनोट्यूब बनाने में मदद कर सकते हैं। चिकित्सा एक और क्षेत्र है जहां ये छोटी ट्यूब्स चमत्कार ला सकती हैं, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। वे मानव शरीर के अंदर और यहाँ तक कि व्यक्तिगत सेल्स में भी यात्रा कर सकते हैं। वैज्ञानिक नैनोट्यूब का उपयोग करके कैंसर सेल्स तक सीधे दवा पहुंचाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं, जिससे स्वस्थ सेल्स को नुकसान न पहुंचे। यह वर्तमान कीमोथेरेपी उपचारों की तुलना में एक बड़ा सुधार होगा, जो पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। हम उनका उपयोग सुपर स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल मसल्स बनाने या छोटे सेंसर बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर से हमारे स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। बीमारियों के लक्षणों को महसूस करने से बहुत पहले ही हमें चेतावनी दे सकते हैं। मानव स्वास्थ्य में सुधार की क्षमता वास्तव में गहन है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के उत्पाद भी बदल सकते हैं। खेल उपकरण जैसे टेनिस रैकेट या साइकिल नैनोट्यूब कंपोजिट से बने होने की टुमारोपना करें, जो अविश्वसनीय रूप से हल्के फिर भी आज उपलब्ध किसी भी चीज से अधिक मजबूत है। हमारे पास ऐसे कपड़े हो सकते हैं जिनमें नैनोट्यूब कपड़े में बुने हुए हों, ताकि इसे आंसू प्रूफ बनाया जा सके, या छोटे उपकरणों को बिजली देने के लिए बिजली का संचालन किया जा सके। उनका उपयोग अत्यधिक कुशल पानी फिल्टर बनाने के लिए किया जा सकता है, जो सबसे छोटे वायरस को हटाने और लाखों लोगों को साफ पीने का पानी प्रदान करने में सक्षम हो। सितारों तक पहुंचने वाले विशाल स्पेस एलिवेटर से लेकर हमारे रक्त में छोटे मेडिकल रोबोट तक, संभावित एप्लीकेशंस की सूची केवल हमारी टुमारोपना द्वारा सीमित है।
तो कार्बन नैनोट्यूब को सिर्फ एक और नया मटेरियल क्या बनाता है? उनका मुख्य फायदा ये है कि वे एक साथ इतनी सारी अद्भुत प्रॉपर्टीज को जोड़ते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, वे स्टील से मजबूत, एल्यूमिनियम से हल्के और तांबे से बेहतर बिजली का संचालन करते हैं। कोई अन्य सिंगल मटेरियल यह पूरा पैकेज प्रदान नहीं करता है। सदियों से इंजीनियरों को समझौता करना पड़ा है। यदि वे ताकत चाहते थे तो उन्हें भारी वजन स्वीकार करना पड़ा, जैसे स्टील के साथ। यदि वे कुछ हल्का चाहते थे तो उन्हें ताकत का त्याग करना पड़ा, जैसे प्लास्टिक के साथ। कार्बन नैनोट्यूब समझौते के इस चक्र को तोड़ते हैं, सभी वर्ल्डों में सबसे अच्छा प्रदान करते हैं। पारंपरिक मटेरियल्स से बेहतर प्रदर्शन करने की यह क्षमता ही उन्हें हमारे भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती है। हम एक वैश्विक समाज के रूप में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे स्वच्छ ऊर्जा, अधिक कुशल परिवहन और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता। कार्बन नैनोट्यूब इन सभी क्षेत्रों में समाधान प्रदान कर सकते हैं। हल्की कारें और हवाई जहाज का मतलब है कि हम कम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं। अधिक कुशल पावर लाइनें का मतलब है कि हम कम बिजली बर्बाद करते हैं। उन्नत चिकित्सा उपकरण का मतलब है कि हम लंबा, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वे सिर्फ एक सुधार नहीं है, वे जो संभव है उसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मटेरियल साइंस में एक बड़ी छलांग जो ऐसी तकनीकों को सक्षम करेगी जिनकी हम आज शायद ही टुमारो अपना कर सकते हैं। बेशक कार्बन नैनोट्यूब के हर जगह उपयोग होने से पहले अभी भी चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करना है। उन्हें बड़ी मात्रा में उच्च प्रॉपर्टीज वत्ता के साथ और कम लागत पर बनाना एक कठिन इंजीनियरिंग समस्या है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उनके दीर्घकालिक प्रभावों को पूरी तरह से समझने की भी आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए। किसी भी शक्तिशाली नई तकनीक की तरह हमें उत्साह और सावधानी दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेबोरेटरी में मेरे पहले अवलोकन से लेकर व्यापक रोजमर्रा के उपयोग तक की यात्रा लंबी है, लेकिन हम हर दिन प्रगति कर रहे हैं। अंत में कार्बन नैनोट्यूब सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, वे भविष्य को अनलॉक करने की एक कुंजी है। वे मटेरियल्स के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां हम एटम से चीजों को डिजाइन कर सकते हैं ताकि उनमें ठीक वही गुण हों जिनकी हमें आवश्यकता है। वे इस बात का प्रमाण हैं कि एटम्स की व्यवस्था को कैसे बदलने से हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे ऊंची इमारतों से लेकर सबसे छोटे चिकित्सा उपकरणों तक इन छोटे शक्तिशाली ट्यूबों का इम्पैक्ट हमारे जीवन के हर पहलू में महसूस होगा। आज प्रयोगशालाओं में हो रहा शांत काम एक मजबूत, हल्के और अधिक कुशल कल के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह सब कार्बन नैनोट्यूब की सरल फिर भी सही संरचना के कारण है।